वो कहते हैं ना कि मिट्टी का मटका और परिवार की ताकत, परिवार का प्यार, एक साथ परिवार का होना सिर्फ बनाने वालों को ही पता होता है, तोड़ने वालों को नहीं होता। मैं ताने का शिकार हुई हूँ। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं अकेला में रोती थी, किसी से मैं शेयर भी नहीं कर पाती थी। मैं चाहती थी कि कोई ऐसा हो जिससे मैं खुल के शेयर करूँ सारी चीज़ें, क्योंकि मैं डीपली डिप्रेशन में गई थी। एक टाइम था जो सोशल मीडिया की वजह से मैं डीपली डिप्रेशन में गई थी। निगेटिव कमेंट्स ऑब्वियसली आते थे। लोगों का काम है करना, ठीक है। अगर लोग करते हैं तो हम उन्हें रोक नहीं सकते, क्योंकि हर किसी का माइंडसेट जो होता है ना वो अलग अलग होता है। तो हम लोगों को हैंडल नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको पॉडकास्ट के तीसरे एपिसोड में। आज के जो स्पेशल गेस्ट होने वाली हैं उनका नाम है शिवानी राज। तो इनका इंस्टाग्राम पे अराउंड 3 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं। तो आज बात करेंगे इनसे और जानेंगे इंस्टाग्राम के बारे में, इंस्टाग्राम पे कैसे आना हुआ और इतना फॉलोअर्स गेन करने में इनको कितना टाइम लगा। और ये यूट्यूब और फेसबुक पे भी एक्टिव हैं। आप लोगों को अगर देखना होगा तो इनके चैनल पे भी जा सकते हैं, यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी। तो आज उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा जो इंस्टाग्राम पे अपना पेज को ग्रो करना चाहते हैं। काफी कुछ सीखने को मिलेगा उन लोगों को, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। हेलो शिवानी जी, कैसी हैं आप? हेलो, मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले आप अपना छोटा सा इंट्रो दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, नमस्ते। I am Shivani Raj Patel from Samastipur district. Now, first of all, thank you so much for giving me the opportunity. Thank you so much all of you. Now start करते हैं हम आज के इस पॉडकास्ट को। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। जी बिल्कुल, काफी मजा आने वाला है इस पॉडकास्ट में। तो शिवानी जी, आप कितने टाइम से इंस्टाग्राम पे काम कर रही हैं? मैं इंस्टाग्राम पे टोटली 3 ईयर से हूँ। और जैसा कि हम आपको विजिट किए हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो हमको लगता है कि आप ज़्यादा एक्टिव इंस्टाग्राम पे ही हैं। ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, इसके पीछे एक रीज़न है। मैं जब 2019 में इंस्टाग्राम पे आई थी, तो मतलब मैं इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट आई थी, ठीक है। नो फेसबुक, नो यूट्यूब। तो और जब इंस्टाग्राम पे मैं आई, बैक टू बैक मेरे वीडियोस वायरल होते गए। मेरी पहचान, मेरे फॉलोवर्स का नंबर ऑफ फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे बढ़ते गए। तो इस चीज़ से मैं इन सारी चीज़ों की वजह से और पब्लिक से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट मिला। तो इसलिए मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, क्योंकि मेरे सोशल मीडिया जर्नी का जो सबसे मेन पॉइंट है वो है इंस्टाग्राम। ओके। सो डैट मैं इंस्टा पे एक्टिव रहती हूँ। तो जैसा कि शिवानी जी, आपका शादी हो चुका है, जी। तो आप इंस्टाग्राम पे शादी के बाद आई या शादी के पहले? मैं इंस्टाग्राम पे शादी के बाद आई, क्योंकि बहुत सारे ऐसी लड़कियां होती हैं जो अनमैरिड लाइफ में सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहती है। तो मैं भी उन लड़कियों में से थी जो अनमैरिड लाइफ में मैं बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे नहीं आना चाह रही थी। मैं हर जगह से सोशल मीडिया पे अनएक्टिव थी। ओके। मैं जब भी सोशल मीडिया पे आई शादी के बाद, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, मैं शादी के बाद आई। तो शिवानी जी, शादी के बाद खास करके लड़कियों को सोशल मीडिया पे काम करना थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। जी बिल्कुल। तो आपको इसमें सपोर्ट सबसे ज़्यादा कौन किए, मोटिवेशन सबसे ज़्यादा कौन दिए? वो कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ हो या ना हो, बट एक हर कदम पे सपोर्ट करने वाला हम सफ़र बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जी बिल्कुल। सो मेरे जो सपोर्टिव है वो है मेरे हस्बैंड, क्योंकि आज कहीं ना कहीं मैं यहाँ तक हूँ, इस मुकाम पे हूँ, तो इसके पीछे का मैं पूरा क्रेडिट अपने हस्बैंड को दूंगी एंड अपने माँ पापा को दूंगी। क्योंकि बिना किसी के सपोर्ट के, फैमिली मेंबर्स अगर हमारे सपोर्ट में नहीं है तो फिर पॉसिबल नहीं है हम लड़कियों को आगे बढ़ना। सो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, अगर आपकी घर की लड़कियाँ आगे बढ़ना चाहती है तो डेफिनेटली आप उनके साथ खड़े रहिए, क्योंकि विदाउट एनी सपोर्ट पेरेंट्स नॉट पॉसिबल। काफ़ी सारी लड़कियों को शादी के बाद होता है कि हम भी सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारा रिस्ट्रिक्शन रहता है तो नहीं कर पाती हैं। तो मैं उन लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगी, ऑब्वियसली मैं जानती हूँ कि लड़कियों को रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है स्पेशली सोशल मीडिया के लिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। वो रिस्ट्रिक्शन तब होना चाहिए, उस सिचुएशन में होना चाहिए जब कुछ गलत कर रही हैं। जी बिल्कुल।
आप उनके पेरेंट्स हैं, उनके हस्बैंड है, तो आपका 100% ये राइट बनता है कि पहले आप उनकी चीज़ों को समझो, वो क्या करना चाह रही है, ठीक है। देन अगर कुछ गलत है तो ऑब्वियसली आप उसे रोक सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर उनका थीम सही है, पॉजिटिव है, वो आगे बढ़ना चाहती है, तो आपको उनको फुल सपोर्ट करना चाहिए। वो लड़कियां हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो घर में रहे, घर के कामों में उलझी रहे। उन्हें भी राइट बनता है काम करना, आगे बढ़ना, अपनी लाइफ को खुल के जीना। जी, और सबसे बड़ा उदाहरण आप सामने हैं। जी थैंक यू। सब लोग देख सकते हैं कि शादी के बाद भी इंस्टाग्राम पे आके अपना 3 लाख फॉलोअर्स गेन कर चुकी हैं। जी, और मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि अभी अगर मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहती हूँ, मतलब सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव रहती हूँ, तो उसके पीछे मैं अपना जो भी क्रेडिट है अपने हस्बैंड, अपने माँ पापा को देना चाहूंगी, क्योंकि इन लोगों का मतलब इतना ज्यादा सपोर्ट है मेरे लाइफ में। बहुत एक होता है ना, बहुत अहम भूमिका है मेरे लाइफ में इन लोगों का। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज सपोर्ट दीजिए उन हर लड़कियों को, उन हर महिलाओं को जो आगे बढ़ना चाहती है। अच्छा, तो ये बताइए, इंस्टाग्राम पे आने से पहले आप सोची थी कि इतना ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ाना है या इससे कुछ अर्न करना है, ऐसा कुछ? सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जब मैं इंस्टाग्राम पे आई थी, तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इंस्टाग्राम पे आने पे हम कुछ इनकम भी कर सकते हैं, उस पे आने से कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं। जी। मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। जब मैं इंस्टाग्राम ऑन की थी, उससे पहले टिकटॉक था। मैं 1 साल टिकटॉक पे एक्टिव थी, काफ़ी अच्छे खासे फॉलोवर्स मेरे उस पे भी हुए थे। देन अचानक से टिकटॉक बैन हो गया। फिर जी, मैं बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे आई, मेरे हस्बैंड ही बोले कि इंस्टाग्राम पे भी वीडियो बना सकती हो। तो मैं इंस्टाग्राम पे सिर्फ ये सोच के आई थी कि मुझे अपनी एक पहचान चाहिए, जी बिल्कुल। मुझे फॉलोवर्स चाहिए। सिर्फ इतना ही आइडिया था मेरे माइंड में, ये नहीं आइडिया था कि हम कुछ गेन इससे कर सकते हैं, कुछ जी। अर्निंग भी कर सकते हैं इससे। अच्छा, इसके बारे में नहीं पता था कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो हमें लोग अप्रोच करेंगे? नहीं, इस चीज़ का भी मुझे आइडिया नहीं था, ओके। बिल्कुल भी नहीं था। फिर धीरे-धीरे मतलब बहुत सारी चीज़ें जानने को मिला इंस्टाग्राम पे आने के बाद। ओके, जब आप टिकटॉक पे काम कर रही थी या इंस्टाग्राम पे, तो जब फर्स्ट रील डाली, अपना शॉर्ट्स वीडियो डाली, तो कभी ये मन में आया कि लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, या मन में हेजिटेशन था कि अब अपलोड कर दिए हैं तो लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, मेरे माइंड में भी ऐसा कुछ आया था, बट वो कहते हैं ना कि लोगों का तब सुनिए जब लोग पॉजिटिव वाइब से दे रहे हैं आपको, ठीक है? जी बिल्कुल। तब नहीं सुनिए जब वो आपके हौसलों को तोड़ना चाह रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ अच्छे से पता था, मैं क्लियर थी कि कुछ लोग जो होंगे वो पॉजिटिव कमेंट्स देंगे और कुछ जो होंगे नेगेटिव वे मिलेंगे। बट मैंने इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया और मैंने आगे बढ़ा। कभी ऐसा हुआ कि आपका कमेंट्स में नेगेटिव कमेंट्स आता हो, तो उसको आप कैसे हैंडल करती हैं? क्योंकि काफ़ी सारा लड़कियां और नए क्रिएटर जो होते हैं, वो नेगेटिव कमेंट से काफ़ी मतलब खुद को डिमोटिवेट समझते हैं, मानते हैं, तो आप उसको कैसे हैंडल करती थी? नेगेटिव कमेंट्स ऑब्वियसली आते थे, लोगों का काम है करना, ठीक है? अगर लोग करते हैं तो हम उन्हें रोक नहीं सकते, क्योंकि हर किसी का माइंडसेट जो होता है ना, वो अलग-अलग होता है। जी बिल्कुल। तो हम लोगों को हैंडल नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग। तो ऑब्वियसली मेरे पे नेगेटिव भी कमेंट्स आते हैं और पॉजिटिव भी पॉजिटिव भी आते आते हैं। हैं। तो जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, मैं स्टार्टिंग से अपना बताऊँ तो मैं डायरेक्ट उसे क्या करती थी, डिलीट कर देती थी और बिल्कुल भी माइंड नहीं लेती थी। मैं उस चीज़ को कभी रिप्लाई नहीं करती थी, क्योंकि आप लोगों को नेगेटिव चीज़ को जितना आप रिप्लाई दोगे, लोग क्या करेंगे, उस नहीं चीज़ को बढ़ता जाएगा। उतना ज़्यादा बढ़ाएँगे। हाँ। तो उससे बेटर है कि हम उस चीज़ को डायरेक्ट इग्नोर करते हैं और उसे ख़त्म करते हैं, ठीक है? आप उसे डिलीट कर दीजिए, कभी रिप्लाई नहीं करना। आप रिप्लाई करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को खुद ही बढ़ाएँगे और ज़्यादा। हाँ। सो हमें हमेशा उसे इग्नोर करना है। और अगर कमेंट बॉक्स में रहेगा, कभी भी नज़र जाएगा तो बुरा लगेगा, बुरा फील होगा। ऑब्वियसली अगर आपके अपने देखेंगे, रिलेटिव्स देखेंगे, आप खुद भी देखेंगे तो आपको बुरा लगेगा। तो मेरा जो सबसे बिग सॉल्यूशन था इस मामले में, मैं अब हमेशा से कमेंट को डिलीट करती थी। देन मैं आगे हैप्पी रहना चाह रही थी, क्योंकि जब तक कमेंट रहेंगे, नेगेटिव वाइब्स रहेंगे वहाँ पे। बहुत ही अच्छा ये आइडिया है कि आप ना देखिएगा और ना ही आपको टेंशन होगा। जी। तो शिवानी जी, आपका इंस्टाग्राम का रील पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ कब आया था? और क्योंकि व्यूज़ से ही लोगों को मोटिवेशन मिलता है कहीं पे काम जी। करने पे,
तो मैक्सिमम व्यूज कब आया था और कितना टाइम पहले आया था? मेरी इंस्टाग्राम रील्स पे जो फर्स्ट मेरी वीडियोस वायरल हुई थी, वो वीडियो हुई थी आई थिंक 2021 में। 2021 में मेरी एक रील वायरल हुई थी जो कि मेरे हस्बैंड के साथ थी। देन तब से मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ में जो भी फोटो एंड वीडियोस होती थी, वो बैक टू बैक वायरल होते गई। फिर मुझे एक आइडिया मिला और कंटेंट मिला कि आई थिंक मेरा कपल कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। जी। फिर मतलब उसके बाद मैं अपने माँ पापा के साथ वीडियो डाली, वो भी मेरा बहुत अच्छा व्यूज़ गया। अप्रॉक्स मतलब फर्स्ट व्यूज़ तो सिर्फ 1 वीक में ही 10 डेज में 1 मिलियन गए। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। फिर मुझे आइडिया मिला कि नहीं, जो फैमिली कंटेंट होगी मेरी, जो कपल वाले कंटेंट होंगे, वो मेरा बेस्ट रहेगा, क्योंकि पब्लिक मेरे हमेशा से जो मेरा फैमिली और कपल कंटेंट होते हैं, मेरी लाइफस्टाइल होती है, उस चीज़ को ज़्यादा वो लाइक करते हैं। अच्छा, तो जब आप इंस्टाग्राम पे काम करना शुरू की थी या फिर टिकटॉक पे, तो आप उस समय कौन से मोबाइल से शूट करती थी और अभी आप कौन से मोबाइल से शूट करती हैं? जी, जब मैं स्टार्ट की थी तो मेरे पास एक सिंपल सा ओप्पो A83 फ़ोन था। मैं उस फ़ोन से स्टार्ट की थी और मेरा इंस्टाग्राम पे 1 लाख का जो जर्नी रहा है, मेरे उस फ़ोन से ही है। ओके। सो मेरे लिए, और मैं वायरल भी उस फ़ोन से ही हुई थी। देन मेरा वो फ़ोन अचानक से, मतलब कुछ इशू की वजह से वो फ़ोन मेरा ख़राब हो गया। फिर मैं सैमसंग, अभी करंट में मैं सैमसंग A52s फ़ोन से अपना वीडियो बनाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली फ़ोन नहीं यूज़ कर रही हूँ और मैं वायरल भी हुई थी बहुत, मतलब एक नॉर्मल फ़ोन से वायरल हुई थी। देन अभी भी मैं बहुत ही नॉर्मल फ़ोन रख रही हूँ, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं रख रही हूँ। सो लोगों के माइंड में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, लोग सोचते हैं कि नहीं, हम आगे जाना चाहते हैं, हमें आगे जाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा, बहुत ज़्यादा मतलब खर्च करना होगा, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमारी जो माइंडसेट है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। हम जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो सही होनी चाहिए। बिल्कुल। स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि हमारे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, तो हम नहीं बना सकते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिक जो आपके पास है, जो फ़ोन को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे भी शुरू किया जा सकता है। रील शूटिंग के बाद एडिटिंग एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, जिनको नहीं आता है उनके लिए। तो आप शुरुआती में जी। कैसे करती थीं या अभी कैसे करती हैं? खुद करती जी, हैं या फिर? बिल्कुल। रील मतलब एडिटिंग टास्क जो होता है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। मैं बताऊँ, खुद बताऊँ, अपनी बताऊँ तो मतलब प्रैक्टिकली जो मेरे साथ होती है, मैं आपको बताती हूँ। एडिटिंग इतना ईज़ी नहीं है। एक रील आपको जितना आसान लगती है देखने में, वो आसान उतनी होती नहीं है। उसके पीछे हमारी बहुत कड़ी सारी मेहनत मेहनत लगती है। होती है। बहुत टाइम देते हैं। एक 15 सेकंड की रील्स में हम घंटों टाइम देते हैं, तब जाके बिल्कुल, एक 15 सेकंड की प्रॉपर रील्स बनती है। बिल्कुल। सो एडिटिंग टास्क जो होता है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया। और स्टार्टिंग से मेरा जो भी एडिटिंग होता है मैं खुद करती हूँ। पहले ओके। भी खुद से करते आ रही हूँ एंड अभी मैं खुद करती हूँ। कौन से ऐप से करती हैं? थोड़ा-सा बता दीजिए हम लोग को और भी। बहुत सारे लोगों के ये सवाल होते हैं कि एडिटिंग के लिए बेस्ट एप्लीकेशन कौन सी होगी। कौन-सी तो होती मैं है? आप सभी को बता दूं, अगर आप इजी वे में एडिटिंग करना चाहते हैं, बेस्ट एडिटिंग चाहते हैं, क्वालिटी भी अच्छी चाहते हैं, तो फर्स्ट आता है InShot, जो मैं खुद यूज करती हूँ। मैं आपको वही सजेस्ट कर रही हूँ। फर्स्ट आता है InShot, देन जो सेकंड आता है वो आता है VN। ठीक है। अगर आपके पास कोई एडिटिंग के लिए नहीं है, जिससे कि आपको हेल्प नहीं मिल सकता है, आपको खुद हैंडल करना है, तो ऑब्वियसली आप InShot, VN और CapCut यूज कर सकते हैं। ओके। ये बेस्ट है। तो कितने टाइम लग गया आपको 3 लाख के अराउंड सब फॉलोअर्स पाने में? मुझे टोटली 3 ईयर लग गए। 3 साल लग गया है ना? जी। कड़ी मेहनत के बाद मुझे 3 लाख लोगों का एक सपोर्ट मिला, बहुत मेहनत के बाद। इतना आसान नहीं था यहाँ तक आना मेरे लिए, बट मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी उन सभी लोगों को जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं। एंड थैंक यू बोलना चाहूँगी अपने गॉड से कि उनका आशीर्वाद मेरे पे बना रहे एंड आगे भी बनी रहे। सो थैंक्स गॉड। अभी 1 महीने में आप कितना रील्स अपलोड करती हैं? इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। मतलब 1 दिन में 1 से ज़्यादा भी होता है क्या? ऑब्वियसली 1 से ज़्यादा होती है। एक दिन में कम से कम मैं 5 या 6 रील्स अपलोड करती हूँ। एक ओके। दिन की मैं अपना बताऊँ तो 5 या 6 अपलोड करती हूँ। तो महीने का कोई ऐसा लिमिट नहीं है। अगर हो सके तो महीने में मैं 10 की, या फिर वो क्रॉस भी हो सकता है।
ये मेरे टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी मैं एडिटिंग में ज़्यादा उलझ जाती हूँ तो नंबर थोड़ा कम जाती है रील्स की। ओके, क्योंकि काफी सारा मेहनत लगता है, तो बहुत अगर टाइम लगता पाँच है अगर 5 ऑब्वियसली। डालती होंगी तो पूरा टाइम तो आपको इसी में लग जाता होगा। तो बिना मेहनत का हम मैनेज कैसे करती हैं? मैनेज में कैसे करती हूँ, ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है ये सारी चीज़ें करना। बट मैं स्टार्टिंग से ही सिर्फ ये मतलब सोच ली थी कि मुझे वो चीज़ें करनी है जिससे कि मेरी पहचान बने और मेरे पेरेंट्स को गर्व फील हो मेरे पे। मैं हमेशा से ये चीज़ें चाहती थी और आज मैं इस मुकाम पे आई हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं जितना पहले करती थी उसका दोगुना मेहनत मैं कर रही हूँ अभी। ओके, और इससे ज़्यादा भी करनी पड़ी तो मैं करूँगी। बिल्कुल। बट मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं रात के 1 बजे तक भी जागती हूँ, एडिट करते रहती हूँ, काम करती हूँ, करते करते एडिट करती हूँ, खाना बना रही हूँ, एडिट कर रही हूँ, बच्चे संभाल रही हूँ, एडिट कर रही हूँ। अभी मैं यही पूछने वाला था कि तो आपके शादी के बाद तो काफी सारा काम बढ़ जाता है लड़कियों का, तो घर भी मैनेज करना होता है और इंस्टाग्राम पे भी इतना काफी काम करना पड़ता है, एडिटिंग करना पड़ता है, तो मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता होगा आपको। जी, हैंडल करना आपके हाथ में है। और मैं एक चीज़ जानती हूँ कि मुझे रेस्ट नहीं करना है। अगर मैं ये चीज़ अगर अपने माइंड में सेट कर लूँ कि मुझे रेस्ट भी करना है, काम भी करना है, आगे भी बढ़ना है, सो इट्स नॉट पॉसिबल। आपको किसी एक चीज़ को तो ज़रूर है छोड़ना होगा, पीछे करना होगा। लाइक आप अपने आराम को छोड़ सकते हैं, काम तो नहीं छोड़ सकते जो घर के काम है। अगर आपके पास बच्चे हैं, फैमिली है, तो हम इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। बट जो हमारी खुद के आराम है, जिस टाइम में हम फ्री होकर रिलैक्स करते हैं, हम इस चीज़ को छोड़ के अपने काम पे फोकस करें, कंटिन्यू लगे रहें, तो ये बेस्ट रहेगा अगर आगे बढ़नी है तो। सबसे बड़ी मोटिवेशन यही है कि फ्री टाइम में नहीं बैठना है, फ्री टाइम को यूज करना है, और यही आपका बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। जी बिल्कुल। मैं दिन के 1 मिनट भी रेस्ट नहीं लेती हूँ। इवन मैं रात के 1 बजे तक, कभी 12 बजे तक मैं एडिट पे ही रहती हूँ। और सुबह में कितने बजे उठती हैं? सुबह फिर मुझे 6 बजे, आई थिंक 6 साढ़े 6 तक मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है। ओके। तो मैं 6:30 तक उठ जाती तो शिवानी जी, आपको सबसे पहले कोई ब्रांड अगर ऑफर किया था तो वो कितने फॉलोअर्स पे किया था अपना स्पॉन्सर देने के लिए? हूँ। मेरे पास जो फर्स्ट ब्रांड प्रमोशन के लिए मेल आई थी, वो आई थी 60K पे। 60K पे? जी, 60K पे आई और थी। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि 5,000 हो जाएगा या 10,000 हो जाएगा तभी से आना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ का कोई लिमिट नहीं है कि हमारे पास इतने मतलब 5,000 फॉलोवर्स होंगे, 50,000 होंगे या 5 लाख होंगे, तब आएँगे। बिल्कुल। सबसे पहली बात, मिनिमम आपके जो फॉलोवर हैं वो 10K 20K होनी चाहिए। बिल्कुल। और ब्रांड आपको मतलब उस स्टेज पे मेल करेंगी प्रमोशन के लिए, लाइक जब आपके पास क्वालिटी होगी। बिल्कुल। वो आपके रील्स देखेंगे, उन्हें लगेगा कि ये हमारी ब्रांड को प्रमोट कर हमारे सकते हैं, प्रोडक्ट्स को अच्छा हमारे रिप्रेजेंट कर प्रोडक्ट सकती को हैं। अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हैं, एक्सप्लोर कर सकती है, डिटेल्स दे सकती है, देन वो आपको कांटेक्ट करेंगे। अच्छा, किस टाइप का आपका सबसे पहले अप्रोच आया था, मतलब किस कैटेगरी का था? मेरे पास जो फर्स्ट ब्रांड प्रोडक्ट आई थी वो थी स्किन केयर, हेयर केयर। ओके, लड़कियों को ज्यादा ऐसा ही जी ब्रांड अप्रोच बिल्कुल। करता है। लड़कियों के पास डेफिनेटली इस टाइप के ज़्यादा आते हैं, उनके लाइफस्टाइल से रिलेटेड आती हैं। स्किन केयर, हेयर केयर ये बेस्ट होती हैं। तो अभी तक का सबसे मैक्सिमम क्या है आपका एक रील का चार्ज? तो मैं बता दूं आप सभी को सबसे पहले कि एक रील का आप कितना चार्ज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फॉलोअर्स। ओके, अकॉर्डिंग टू योर व्यूज। अगर आपके 100K फॉलोअर्स हैं तो मैक्सिमम आप एक रील का 10K to 15K चार्ज कर सकते हैं डेफिनेटली। और अभी मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो 3 लाख है मैक्सिमम। तो मैं एक रील का चार्ज अभी 20K 30K करती हूँ एक रील का। देन मेरी स्टोरी का जो चार्ज होता है वो 10K 15K होता है स्टोरी लगाने का। जी बिल्कुल। ओके, तो ऐसा नहीं होता है ना कि जैसे आप 1 लाख फॉलोअर्स पे 10 से 15K चार्ज कर रही हैं, तो अगर 2 लाख हो गया फॉलोअर्स तो सीधे डबल होना चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना? ऐसा होता नहीं है। देखिए, जब ब्रांड आपको मेल करेंगे या फिर कोई
अदर प्रोडक्ट से भी है, नॉर्मली कोई एजेंसी से भी अगर आपको आती है तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि 100K पे मैंने 15 किया तो मतलब 200K पे 30 कर दे, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली मार्केट को देखते हुए हमें चार्ज करना होता है। बिल्कुल। और एक अगर आपकी क्वालिटी द बेस्ट है तो आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। डेफिनेटली मैं अपना बताऊँ रियलिटी, मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। अच्छा शिवानी जी, लड़कियों को ब्यूटीफुल होने का कुछ एडवांटेज मिलता है क्या सोशल मीडिया आने पे? ऐसा लड़कों को मानना होता है कि लड़कियों का रील्स या वीडियो जल्दी वायरल होता है लड़कों के अपेक्षा, तो इस पे आपका क्या सोचना है? जी बिल्कुल, लड़कियों को ब्यूटीफुल होने का एडवांटेज मिलता है ऑब्वियसली, बट जो लड़के कहते हैं ना कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जो वीडियो वायरल करती है सिर्फ लड़कियों की करती है, तो नहीं, मैं एक चीज़ आप सभी से क्लियर कर दूं, मुझे भी इस चीज़ का थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो मैं आज इस कंफ्यूजन को दूर करती हूँ एकदम सिंपल साधारण तरीके से। ठीक है, ऐसा नहीं है। इंस्टाग्राम और फेसबुक, यूट्यूब जो है वो सिर्फ लड़कियों के ही रील्स वायरल नहीं करते हैं, आप जैसे लड़कों का भी करते हैं। उनको क्या चाहिए? क्वालिटी चाहिए। अगर आप लड़का है तो ऐसा नहीं कि आपका वायरल नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर आपके पास क्वालिटी है, आपकी वीडियोस की क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी सोशल मीडिया जो ऐप है वो बेस्ट क्वालिटी खोजती है, खास करके इंस्टाग्राम। तो ऑब्वियसली आपके वीडियोस भी वायरल होंगे। आप इस अंधेरे में नहीं रहिए कि हम कोशिश, आप चाह के भी कोशिश नहीं कर रहे इस ये सोच करके कि हम लड़के हैं, हमारा वीडियो वायरल नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। प्लीज आप ये सोच के बैक नहीं होइए सिर्फ लड़कियों के वायरल होती है, नहीं ऐसा नहीं। बहुत सारी लड़कियां बहुत ब्यूटीफुल है, वो तो बिल्कुल भी वायरल नहीं है क्योंकि उनके पास क्वालिटी नहीं है, उनके पास टैलेंट नहीं है। अगर आपके पास टैलेंट है, क्वालिटी है, आप कोशिश करेंगे तो आप भी वायरल होंगे। बिल्कुल, मेरा ये मानना है, और ये मानना नहीं, ये 100% सही है। तो प्लीज आप इस कंफ्यूजन में मत रहिए। तो काफी सारे लड़कों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा इससे। जी बिल्कुल, इस चीज पे गौर कीजिए, ऐसा नहीं है। ये कंफ्यूजन पाल के हम पीछे नहीं हट सकते हैं। सभी के वायरल होते हैं, इंस्टाग्राम सभी के वायरल करते हैं। उन्हें क्वालिटी चाहिए, उन्हें टैलेंट चाहिए, और उनका जो टाइमिंग होता है आपको उसे पकड़ना होगा। उनके टाइमिंग पे, जो उनका टाइमिंग आपने लिया है उस पे आपको एकदम एक्टिव होना पड़ेगा। बिल्कुल, तभी आप वायरल होंगे। और कंसिस्टेंसी भी बहुत बड़ा फैक्टर है। जी बिल्कुल। अच्छा, आप कभी ताने का शिकार हुई हैं क्या? बहुत लोगों को शुरुआती टाइम में बहुत सारे ताने सुनने को मिलते हैं, तो आपको भी ऐसा कभी सुनने को मिला है? जी बिल्कुल, मैं ताने का शिकार हुई हूँ। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं अकेला में रोती थी, किसी से मैं शेयर भी नहीं कर पाती थी। मैं चाहती थी कि कोई मतलब कोई ऐसा हो जिससे मैं खुल के शेयर करूँ सारी चीज़ें, क्योंकि मैं डीपली डिप्रेशन में गई थी। एक टाइम था जो सोशल मीडिया की वजह से मैं डीपली डिप्रेशन में गई थी। लोग निगेटिव सिर्फ बोलना जानते हैं, वो एक बार भी नहीं सोचते हैं कि हम किसी के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं तो उस पे क्या बीतेगी। बिल्कुल। तो जब मैं डीपली डिप्रेशन में गई थी, नेगेटिव कमेंट्स की वजह से लोग जब ताने मारते थे नेगेटिव तरीके से, तो मेरे अंदर की जो मेरी आत्मशक्ति थी, मैंने उसे कभी भी खोने नहीं दिया। मैंने अपनी आत्मशक्ति को हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप में रखा, स्ट्रांग रही खुद में। और मुझे ऐसा लगता था कहीं ना कहीं कि नहीं, ये लोगों का सिर्फ यही काम है आपको डिमोटिवेट करना, ताने मार के, गलत तरीके से आप पे कमेंट्स करके, कुछ भी बोल के। तो हमें कभी भी इन सब बातों को लेकर के पीछे नहीं हटना है, और डिप्रेशन में आके कभी भी गलत कदम नहीं उठाना है। ऐसा नहीं है कि आज मैं 3 लाख फॉलोवर्स पे हूँ तो मैं ताने का शिकार नहीं हुई हूँ, मैं भी हुई हूँ और डीपली डिप्रेशन में गई हूँ। और उस टाइम मेरे साथ कोई नहीं था जिससे मैं ये चीज़ें खुल के शेयर करती, सिर्फ अकेले में रो रही थी। अगर मेरे साथ कोई था तो वो मेरा भगवान और मेरा आत्मविश्वास था। बस सबसे बड़ा बात है कि खुद पे भरोसा होना चाहिए। अगर हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो खुद पे भरोसा होना चाहिए कि सामने वाला कितने भी ताना मारे, हमको उससे नहीं डरना है। उनकी बातों को सुन के अपना काम बंद नहीं करना है, जारी रखना है। एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगा। वो कहते हैं ना कि जग जिस पे हंसती है हमेशा
उसी ने इतिहास रचा है। बिल्कुल। तो लोगों का काम है हंसना, उन्हें हंसने दीजिए, कल वही लोग आप पे वाहवाही करेंगे। सो प्लीज बी स्ट्रांग, खुद में स्ट्रांग रहो, कभी भी लोगों के निगेटिव बातों पे मत जाओ। और निगेटिव बातों पे क्यों जाना, हम निगेटिव पे फोकस करेंगे, पॉजिटिव पे क्यों नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हम पे पॉजिटिव वर्ड्स यूज करते हैं, जी बिल्कुल, हमें मोटिवेट करते हैं, तो उस पे भी फोकस करें। लोगों का काम है ताना मारना, मारने दो। हंसना काम है, हंसने दो। आप स्ट्रांग रहो और इतिहास रचो, ताकि आज जो लोग हंस रहे हैं वो एक दिन आप पे वाहवाही करें। बिल्कुल। तो ऐसा कभी हुआ कि जो आपके जानने वाले हैं वो शुरुआती के टाइम पे ताना मार रहे हैं और अभी आपका 3 लाख के अराउंड फॉलोअर्स हो गए हैं, तो आपसे आइडिया ले रहे हैं कि हमें भी बताइए, हमें भी सिखाइए कि हम भी इंस्टाग्राम पे काम कर पाएं? वो कहते हैं ना कि मिट्टी का मटका और परिवार की ताकत, परिवार का प्यार, एक साथ परिवार का होना बिल्कुल सिर्फ बनाने वालों को ही पता होता है, तोड़ने वालों को नहीं होता है। बिल्कुल। तो मेरे आसपास के लोग जो हैं, एक समय था मुझे सिर्फ अपने तानों से, अपनी बातों से तोड़ते थे। और जब मैं इंस्टाग्राम पे आई थी, वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी, तो लोग ताने मारते थे, निगेटिव निगेटिव बातें बोलते थे कि इनके पास तो कोई काम नहीं है, टाइम पास करना है ना। बिल्कुल। बट कोई बात नहीं है, लोगों का कहना काम था। आज जो लोग जिस टाइम में मुझे बोलते थे कि इनके पास कोई काम नहीं है, टाइम पास कर रही हैं, आज वही लोग कहीं ना कहीं मेरे से ये टिप्स लेने आते हैं कि प्लीज आज जो आप यहाँ तक आई हैं, थोड़ा सा टिप्स आप अपना मुझे भी दीजिए, मैं भी आपके जैसे आगे बढ़ना चाहती हूँ या बढ़ना चाहता हूँ। बहुत सारे मेरे आसपास के ऐसे लोग थे जो बहुत हल्के में लेते थे इस चीज को, आज वही लोग मेरी कॉपी करते हैं। और मैं इस चीज से खुश हूँ, मुझे इस चीज से कोई ऐतराज नहीं है। मैं एक बार भी ये चीजें अपने माइंड में नहीं लाना चाहती हूँ कि कल आप हंस रहे थे, आप इस चीज को आज कॉपी कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि ये जमाना हंसेगा, कोई दिक्कत नहीं, हंसने दो। आप खुद को इस लायक बनाओ कि लोग आपके पास वापस आए, खुद के लिए, उस जिस बात को लेके आप पे हंसे वो टिप्स लेने के लिए। बिल्कुल। आप खुद को बस इस लायक बनाओ। अच्छा, सबसे बड़ा ये है कि लोगों को रील्स अपलोड करने का टाइमिंग नहीं पता होता है, सही तरीका नहीं पता होता है, और जब मन होता है अपलोड कर देते हैं। आपका सही टाइमिंग क्या है, आपका मानना क्या है इसके लिए? तो सबसे पहले मैं आप सभी से ये चीजें कहना चाहूंगी, रील्स अपलोड करने का सही टाइमिंग, इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है बिल्कुल वो कोई फिक्स टाइमिंग नहीं देती है। या फिर आजकल बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो लोगों को अंधेरे में रखे हैं। कुछ भी बता के आप एक दिन में एक रील्स अपलोड करो, 1 वीक में 7 वीडियो डालो, 1 वीडियो डालो, ऐसा नहीं है। आप मॉर्निंग में डालो, आप इवनिंग में डालो, ऐसा नहीं है। तो रील्स अपलोड करने का जो सही टाइमिंग है वो मैं आप सभी को आज बताना चाहती हूँ, और एकदम क्लियर तरीके से। और मेक श्योर कि आप सभी क्लियर हो जाएंगे इस चीज से, फिर आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। देन सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके इंस्टाग्राम आईडी पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड दिखेगा। आपका जो राइट टाइम होगा रील्स अपलोड करने का वो आपके आईडी पे ही मिलेगा, ठीक है। जो इंस्टाग्राम सजेस्ट किया है, आपके इंस्टाग्राम आईडी का जो एल्गोरिदम होगा, उन्होंने जो सजेस्ट किया है रील्स अपलोड करने का टाइमिंग, आप अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाइए। देन इन साइट में जाने के बाद आप वहां पे देखेंगे, आपका एक्टिविटी देखिएगा टाइमिंग के अनुसार, मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में जो आपका टाइमिंग होता है। तो टाइमिंग के अनुसार जो आपका नंबर ऑफ फॉलोवर्स होंगे, किस टाइम में आपके आईडी पे ज्यादा वो इंगेज होते हैं, एक्टिव होते हैं, वो आपको टोटली इनसाइट में वहां पे दिखाया जाएगा। लाइक दैट शाम के 6 बजे, ठीक है, शाम के 6 बजे वहां पे आपको 50,000 लोग दिख रहे हैं, एक्टिव आपके आईडी से अटैच होते हैं। लाइक दैट मॉर्निंग में 9 बजे 10,000 लोग दिख रहे हैं, नाइट में 10 बजे सिर्फ 20,000 लोग दिख रहे हैं, रात के 8 बजे सिर्फ 15,000 लोग दिख रहे हैं।
तो आपको सबसे ज्यादा किस टाइम में लोग दिखे? 6 बजे। शाम के 6 बजे। बिल्कुल। ऑब्वियसली आपका जो बेस्ट टाइमिंग होगा वो शाम के 6 बजे होगा। तो ये चीजें आप दूसरों के बात पे मत कीजिए कि आपको कुछ लोग बोल दिए कि आप मॉर्निंग में डालो, आप दोपहर में डालो, आप शाम को डालो। आप ऐसा नहीं करो। आप अपना बेस्ट टाइम खुद सिलेक्ट करेंगे, खुद चूज करेंगे। अपने आईडी के प्रोफेशनल डैशबोर्ड इनसाइट में जाकर के आप अपना टाइमिंग देख सकते हैं। जिस टाइम में आपके ज्यादा मतलब फॉलोवर्स एक्टिव होते हैं, आपकी आईडी से एंगेज होते हैं, आप उस टाइम में रील्स डालिए, वो आपको इनसाइट में दिख जाएगा। जैसे कि मेरा जो मतलब बेस्ट जो टाइमिंग होता है, वायरल होने का ज्यादा चांसेस होता है, व्यूज आने का बेस्ट, वो मेरा शाम के 6 बजे। मेरे जो भी फॉलोवर्स है ना, वो शाम के 6 बजे बहुत ज्यादा एंगेज होते हैं मेरे आईडी से। आई थिंक मेरे जो फॉलोवर्स है वो शाम के 6 बजे फ्री होते होंगे। सो अभी अपना चेक करके प्रोफेशनल डैशबोर्ड से उस टाइमिंग में आप अपलोड कीजिए, लोगों की बातों में मत आइए। बिल्कुल, अपना चेक करिए और अपने टाइमिंग के हिसाब से अपलोड करिए। तो रील वायरल होने का क्या क्या फैक्टर है, क्या क्या देखना पड़ता है कि सही तरीके से, क्या क्या डिस्क्रिप्शन वगैरह, टाइटल वगैरह भी कुछ लिखना होता है, तो कैसे जी करती हैं? बिल्कुल, रील वायरल होने का जो मेन फैक्टर होता है, सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका क्वालिटी। आपको जो कैमरा क्वालिटी होगा ना, वो उसको आपको बेस्ट रखना है। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी आपके वीडियोस उतने ज्यादा वायरल होंगे। देन जो सेकंड आता है वो आती है एडिटिंग। आजकल एडिटिंग पे वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो कि एडिटिंग पे वायरल हुई हैं। लोगों के ये कमेंट्स आते हैं कि आपने कैसे एडिट किया है। मतलब मिलियन व्यूज है, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 6 मिलियन तक मेरे एडिटिंग पे वायरल हुए वीडियो, जिसपे लोगों के ये कमेंट्स है। तो जो सेकंड चीज आती है क्वालिटी के बाद, वो आती है आपकी एडिटिंग। देन जो थर्ड नंबर है वायरल होने के फैक्टर, वो है आपका हैशटैग। जो ट्रेंडिंग हैशटैग होगी आप उसे यूज कर सकते हैं। देन आपकी जो वीडियो है, लाइक दैट डांस वाली वीडियो है, आप किसी सॉन्ग पे डांस कर रहे हैं, तो आप उससे रिलेटेड भी हैशटैग यूज कर सकते हैं। अगर आप, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें हैं वीडियो वायरल करने की, वो है ट्रेंडिंग सॉन्ग। क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम क्लियर ये चीज दिखा रही है, सजेस्ट कर रही है लोगों को ट्रेंडिंग सॉन्ग। आप ट्रेंडिंग सॉन्ग पे वीडियो बनाओ, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ऑब्वियसली आपके वीडियोस वायरल होंगे। ट्रेंडिंग सॉन्ग कैसे पता करें? सॉन्ग पे आपको एक तीर का साइन दिखेगा, वो ट्रेंडिंग सॉन्ग होती है। तो आप इन सारी चीजों को फॉलो करके अपने वीडियोस वायरल कर सकते हैं। लोगों की बातों में मत आइए कि आप मेरी बात मानो। आजकल बहुत सारे लोग ये चीजें कर रहे हैं, पेड प्रमोशन, पैसे लेके कि आप मुझे इतना पेड करो, मैं आपके वीडियोस को वायरल करूंगा। बट आप इन चीजों में मत आओ प्लीज, मैं आपसे बोलूंगी। जो मेन थिंग है, जो इंस्टाग्राम खोजती है, आप उस पे फोकस करो, लोगों की बातों में मत आओ। क्वालिटी, एडिटिंग, हैशटैग, ट्रेंडिंग सॉन्ग, बेस्ट टैलेंट होनी चाहिए, ऑब्वियसली आपकी वीडियोस वायरल होगी। अच्छा, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि किसी को पैसे दे करके अपना फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, तो ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं सोशल मीडिया के जरिए, तो आप ये भूल कभी ना करें। मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स 3 साल की जर्नी में जो मेरे से ज्यादा ये सवाल किया गया है कि क्या मैं पेड करके फॉलोवर्स बढ़वा सकती हूँ, बट आप ऐसा नहीं करें प्लीज। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, ये करना बिल्कुल गलत होगा। आज आप पैसे देके फॉलोवर्स तो गेन कर लेंगे, लेकिन व्यूज कहाँ से लाएंगे आप? आज ठीक है, चलो व्यूज भी आपको मिल जाएगा, फॉलोवर्स है तो व्यूज भी मिल जाएगा, लेकिन आज नहीं तो कल आप फेक फॉलोवर्स पे मेहनत कर रहे हैं और कल कुछ दिनों बाद ही आपकी आईडी क्या होगी, बंद हो जाएगी। जिस दिन इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम को ये चीज पता चल गया, उसने पकड़ लिया कि आपका फॉलोअर्स डेड हैं, आपका फॉलोवर्स फेक है, तो वो आपके आईडी को डायरेक्ट बैन कर देगा। तो इससे बेटर है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो प्लीज आप अपनी ईमानदारी से, अपने मेहनत के साथ आगे बढ़िए। ये फेक फॉलोवर्स वाले काम कभी मत कीजिए। बहुत सारे लोग आजकल स्पॉन्सर के साथ ये चीजें कर रहे हैं। ओके, तो प्लीज आप इन लोगों के बातों में मत आइए, अपनी मेहनत से आगे बढ़िए तो ज्यादा बेटर होगा। इंस्टाग्राम का रील जो होता है, उसका थीम पेज बनाना बहुत लोगों को आता नहीं है और बहुत लोग जानते नहीं है इसके बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो बहुत सारे लोग जो है वो इंस्टाग्राम पे आना चाहते हैं,
सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाहते हैं, बट वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से बैक हो जाते हैं कि उन्हें आइडिया नहीं मिल पाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। स्टार्टिंग में मैं भी ये चीज़ें सोची थी कि आखिर मैं बनाऊँ तो क्या बनाऊँ, मैं अपना थीम पेज क्या रखूँ, ये आइडिया मेरे पास नहीं थी। फिर मेरे हस्बैंड तो फुल सपोर्ट किए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि थीम पेज कैसे बनानी है, क्या रखनी चाहिए। थीम पेज आप अपने अकॉर्डिंग ही, लाइक अपना बैकग्राउंड देख के कि आपके पास किस चीज़ में नॉलेज है, आप किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, अगर आप सिलाई जानती हैं, किचन में आप किंग हो, क्वीन हो, तो भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आप किचन के मामले में द बेस्ट है तो ये प्लस पॉइंट है। तो और ब्यूटी टिप्स आप दे सकते हैं, थीम पेज ये भी बना सकते हैं। अगर आप मेकअप से रिलेटेड सारी चीज़ें जानते हैं तो आप मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो भी डाल सकते हैं। ड्रेसअप, लाइफस्टाइल, इतने सारे थीम पेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मोटिवेशनल वीडियोस, मैंने आपको इतने सारे ऑप्शन दिया जिसमें आप दी बेस्ट हो, आपके इंटरेस्टिंग लेवल जिसमें सबसे ज़्यादा है, आप उसे अपना थीम पेज बना सकते हैं। और जो आप थीम पेज बनाएंगी लाइक ब्यूटी टिप्स, तो आप कंटिन्यू वर्क सिर्फ ब्यूटी टिप्स पे करो, उससे रिलेटेड अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों के साथ शेयर करो, ये बेस्ट रहेगी। तो थीम पेज आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद में देखनी है, खुद में ढूंढनी है कि मेरी जो इंटरेस्टिंग लेवल है वो किस चीज़ में है, मैं किस चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। जी बिल्कुल, वो आप खुद से पूछ के बना सकते हैं। खुद में आपको तलाशना है कि कौन सी चीज़ें मेरे लिए द बेस्ट होगी। तो थीम पेज आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आपके लाइफ में कैसा इम्पैक्ट डाला, कैसे देखती हैं आप इंस्टाग्राम को? अगर मेरे लिए इंस्टाग्राम की बात की जाए, मेरी लाइफ में उसकी क्या भूमिका है, तो इंस्टाग्राम सबसे पहले तो मुझे जीने का सही राह दिखाया। इंस्टाग्राम मेरी लाइफ का बेस्ट थिंग है इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं आज जिस मुकाम पे हूँ, लोग मुझे जानते हैं, मेरी खुद की एक पहचान है जस्ट बिकॉज इंस्टाग्राम। बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं इंस्टाग्राम पे नहीं आती, एक्टिव नहीं होती, मुझे लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता, तो शायद मैं यहाँ तक नहीं होती। क्योंकि ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत प्राउड फील होती है जब हम कहीं जाते हैं, लोग मुझे जानते हैं इस चीज़ से कि आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो। अगर आप पेरेंट्स के साथ कहीं जा रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं, बोलते हैं आपकी बेटी इंस्टाग्राम पे एक्टिव होती है, इनकी वीडियोस काफ़ी अच्छी लगती हैं, तो ये मेरे लिए द बेस्ट होती है और मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ इस चीज़ से। तो मेरे लिए इंस्टाग्राम का जो भूमिका है वो सबसे टॉप पे आता है मेरे लिए। सोशल मीडिया के मामले में ये मेरे लिए द बेस्ट है। मुझे कहीं ना कहीं लाइफ का सही तरीका जीने का इंस्टाग्राम से ही मिला। क्या इंस्टाग्राम का पेज किसी क्रिएटर्स को डायरेक्ट पैसा देता है? देखिए, ये चीज़ें भी ना अभी तक की मेरे सोशल मीडिया की लाइफ में बहुत बार बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया, क्या इंस्टाग्राम पेमेंट देता है? बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, बहुत सारे कंफ्यूज हैं। लोगों का ये कहना, मेरे पे खुद ये चीज़ें अप्लाई की जाती हैं। शिवानी राज पटेल महीना का इतना कमाती है, लाख, 10 लाख, 5 लाख ऐसे कमाती है इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इनकी व्यूज इतनी ज़्यादा है। मेरी वीडियोस पे व्यूज 6 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन तक जाती हैं। तो लोगों का ये मानना है कि शिवानी राज पटेल इतना ज़्यादा पैसे कमा रही है इंस्टाग्राम पे रील्स बना के। तो मैं आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले इंस्टाग्राम डायरेक्टली पेमेंट नहीं देती है। पेमेंट अगर आपको देगा तो वो यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम पेमेंट नहीं देती है। बट हाँ, आप इंस्टाग्राम से अच्छा खासा पैसा घर बैठे महीने का कमा सकते हैं। वो कब आप कमा सकते हैं? अगर आपके पास किसी ब्रांड का मेल आता है, मैसेज आता है, उनके ब्रांड को प्रमोशन करने का मौका आपको मिलता है, एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, तब आप उस सिचुएशन में इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकते हैं। मीन्स आपको इंस्टाग्राम पैसे नहीं देती है, आपके पास जो ब्रांड आएगी वो आपको पैसे देगी। तो आप अपने फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग, व्यूज के अकॉर्डिंग ब्रांड से क्या चार्ज करते हैं वो आपकी इनकम होगी। डायरेक्टली इंस्टाग्राम आपको पेमेंट नहीं देती है। तो शिवानी जी, जो लड़कियां या जो महिलाएं अभी सोशल मीडिया पे आना चाहती हैं, उनको कैसे आना चाहिए और बेसिक इक्विपमेंट क्या होता है उसके लिए, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं जो लड़कियां एंड महिलाएं
सोशल मीडिया पे आना चाहती है, एक्टिव होना चाहती है, बट वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैक हो रही है, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वो उन्हें लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा, हमारे पास लाइट होनी चाहिए, कैमरा होना चाहिए, द बेस्ट मोबाइल होना चाहिए, आईफोन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं है। अगर आजकल एक स्मार्टफोन हर किसी के पास होता है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे लोग हैं आजकल जो जिनके पास एक स्मार्टफोन नहीं है। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो डेफिनेटली आप उस पर सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम एक अकाउंट बनाओ, और अकाउंट बनाओ तो उसमें एक थीम पेज बना लो, यानी जिस चीज़ में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, खाना बनाना, तो आप बेसिकली किसी भी डिश का टिप्स भी आप उस पर डाल सकती हैं। देन जो भी आपका इंटरेस्टिंग लेवल बेस्ट है, आप उससे अपना थीम पेज बना सकते हैं। दूसरी कि लाइट नहीं है हमारे पास, सबसे जो बेस्ट होता है क्वालिटी के लिए वो सनलाइट है। मेरे पास भी पहले लाइट नहीं थी, मुझे इन सारी चीज़ों की आइडिया नहीं थी कि लाइट होनी चाहिए, मैं लाइट रखूँ, मेरे पास कैमरा होना चाहिए, स्टैंड होना चाहिए, आइडिया ही नहीं थी तो रखूँ कैसे। तो आप ऐसा नहीं सोचो कि मेरे पास लाइट नहीं है, मैं कैसे बनाऊँ। आप सनलाइट में बना सकते हैं, उससे बेस्ट क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ज़रूरी नहीं आपके पास लाइट होनी चाहिए, ठीक है। आप अपने फैमिली से कंसल्ट करके, बातें करके, उन्हें अपने कंटेंट से रिलेटेड पहले बताओ, डिस्कस करो, मैं ये सारी चीज़ें कंटेंट क्रिएट करना चाहती हूँ, पॉजिटिव होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। देन आपके फैमिली ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगे। मैं उन फैमिली से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो लोग नहीं करते, सोशल मीडिया को नेगेटिव समझते हैं, वीडियोस बनाना गलत सोचते हैं, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी फैमिली में अपने बच्चों को मोटिवेट करें, सपोर्ट करें, उन्हें आगे बढ़ने दें, क्योंकि आजकल हर महिला के लिए एक खुद का कमाई होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो घर बैठी है, घर के कामों में रहती है, पूरा दिन बच्चों में रहती है, उन्हें फ्री टाइम मिलता है तो उन्हें कोई आइडिया नहीं मिल पाता है कि मैं क्या करूँ इस टाइम में। बिल्कुल। तो डेफिनेटली आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कोई या तो ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, या फिर अगर आप वीडियोस बनाना जानती है तो डेफिनेटली आप फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पे वीडियोस भी बना सकती है, क्योंकि आजकल फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब भी से हम अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं घर बैठे। और हर लड़की और हर महिलाओं को ये हक बनता है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो। डेफिनेटली हर महिला का ये शौक भी होता है, मैं पैसे कमाऊँ, खुद के खर्चे खुद उठाऊँ, आगे बढ़ूँ। तो डेफिनेटली मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है। जो भी महिलाएं और लड़कियां सोशल मीडिया पे आना चाहती हैं, कहीं भी आपके डाउट्स हैं जो क्लियर नहीं हो रहे हैं, डेफिनेटली आप मेरे से डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं भी अपनी डाउट्स मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैं सभी के डाउट्स क्लियर करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिस मुकाम पे आज मैं हूँ और अभी मुझे बहुत आगे जानी है, मेरी फैमिली के लिए, स्पेशली मेरे माँ पापा के लिए जो आज मेरे साथ आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं सभी को सपोर्ट करूँगी, कभी भी पीछे नहीं हटिए। जो आप चाहती हैं प्लीज़ उसे अपनी फैमिली को समझाने की कोशिश कीजिए, एंड फैमिली के सपोर्ट से आगे बढ़िए, जस्ट बिकॉज पॉजिटिव थिंक होनी चाहिए आपकी। बिल्कुल। तो शिवानी जी, आपको कैसा लगा मेरे पॉडकास्ट में आके अपना जर्नी सुनाकर? थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर। आपने मुझे इनवाइट किया और मौका दिया खुद को अपनी सोशल मीडिया जर्नी को इंट्रोड्यूस करने का। सो थैंक यू सो मच आपको। एंड फाइनली आज का जो पॉडकास्ट रहा, स्टोरी ऑफ सक्सेस सीजन 3 विथ मोनू जी। थैंक यू आपको आने के लिए भी। आप अपना बहुमूल्य समय निकाली और यहाँ तक आई और अपना जर्नी शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप दोस्तों कि आप लोगों को इंस्टाग्राम के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर चैनल को, अपना पेज को ग्रो करना चाहते हैं तो इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा आप सबको कि कैसे वीडियो एडिटिंग करना है और किस टाइम अपलोड करना है। सबसे बड़ा बात ये सब है कि रील को कैसे वायरल करें, सही टाइमिंग क्या है, सारा कुछ आप सबको इस वीडियो में मिला। तो आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, और कमेंट्स करके आप सब बता सकते हैं कि आप सबको वीडियो कैसा लगता है। और शिवानी जी का भी हम इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक और यूट्यूब आईडी मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उनको भी विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इनका रील कितना अच्छा होता है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट गेस्ट के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।